गया। भोलेनाथ कथा कहने लगे, मन नहीं लगता। उसी समय दक्ष को प्रजापति का पद मिला था, तो दक्ष ने शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। देवता अभिमान बस विमान लेकर के ऊपर से गुजरने लगे, कहीं और से भी जा सकते थे, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि अगर आपको कोई ना बुलाए, आपके पड़ोसी को बुलाए, तो आपका पड़ोसी आपको दिखाने के लिए जरूर आपके आसपास मंडराएगा महाराज कि देखो तुमको नहीं बुलाया, हमको बुलाया। इसलिए कहते हैं देवता भी ऐसे ही है, अपना काम बनता है महाराज, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं। कहते देवलोक से विमान यहाँ वहां से घूमने लगे। सती का मन उधर गया और कहा कि प्रभु ये विमानी कहाँ जा रहे हैं, देवता कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी व्यर्थ की बातों में ना लगो, तुम तो कथा का रसपान करो। लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगता, बार बार पूछने लगी। तो शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिताश्री को प्रजापति का पद मिला है, उन्होंने यज्ञ किया है और हमें तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि हमसे उनको द्वेष है, हमने उनको प्रणाम नहीं किया, इस वजह से वो हमसे द्वेष करते हैं। और द्वेष हमसे है तो चूंकि तुम्हें भी उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। मुझे पता है देवी कि माता पिता के घर में यदि कोई आयोजन हो तो बालिका की इच्छा, उनकी कन्या की इच्छा जरूर मन उस ओर खींचेगा ही खींचेगा। सती मैया का मन दुखित है, पति ने त्याग दिया है, पिता ने भी नहीं बुलाया है, इसलिए सोचती हैं कि शायद एक बार मायके जाऊं और कोई प्रेम से गले लगा ले महाराज, तो जी भर के रो लूं, इस वियोग को खत्म कर लूं। कहते हैं सती महारानी मन दुखित हो गया और कहती है नाथ यदि आप कहें तो मैं क्या अपने पिता के घर जा सकती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी देखो 4 स्थान ऐसे होते हैं, हमारे नीति शास्त्रकार कहते हैं कि 4 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आप बिना आमंत्रण के भी जा सकते हैं। उसमें पहला होता है मित्र का घर। मित्र के घर में यदि आमंत्रण हो, मान लो उसने आपको नहीं बुलाया है किसी कारणवश या भूल गया है कोई भी कारणवश, तो आप उसके घर में एक बार जा सकते हैं मित्रता के भाव से। मित्र भाव में कभी बैर नहीं रखा जाता है। तो महाराज जहाँ कहा जाता है ना दोस्ती का अर्थ ही होता है जहाँ दोषों का अंत हो जाए वही दोस्ती है। तो जहाँ दोष ना देखा जाए, सिर्फ गुण ही गुण, प्रेम ही प्रेम हो, वो मित्रता है। मित्र के घर आप बिना बुलाए जा सकते हैं। माता पिता के घर संतान को यदि आमंत्रण ना मिला हो तो संतान बिना आमंत्रण के जा सकती है। गुरु का घर ऐसा घर होता है जहां गुरु ने नहीं बुलाया तो भी आप जा सकते हो। और चौथा होता है भगवान की कथा। भगवान की कथा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की पर्सनल चीज नहीं है, बोले सबकी है महाराज, इसलिए राम कृष्ण सबके हैं। अगर कोई ना बुलाए तो भी जाओ महाराज, कथा सबकी है, राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। तो 4 जगह ऐसी है जहाँ पर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, हर नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ पर आपकी वैल्यू कम हो जाए वहाँ पर आपको कभी नहीं जाना चाहिए। कहते हैं एक पानी की बोतल की कीमत कितनी होती है? साधारण रूप से 15 रुपए होती है, 20 रुपए होती है। किसी बस स्टैंड पर जाइए तो 20 रुपए में, 15 रुपए में आपको पानी मिल जाएगी। लेकिन कहा जाता है बड़े बड़े थिएटर में जाओगे, सिनेमा घर में जाओगे तो उसी पानी की कीमत 50 रुपए हो जाएगी महाराज। और तो और कहा जाता है कि अगर एयरपोर्ट में पहुंच जाओ तो उसी पानी की कीमत 100 रुपए हो जाएगी। जगह बदला, कीमत बदली। इसलिए कहते हैं जब जिस जगह पर आपकी वैल्यू कम होने लगे ना, उस जगह का परित्याग कर दीजिए और दूसरे जगह जाइए महाराज जहां आपकी कीमत हो, आपके बातों की कीमत हो, आपके विचारों की कीमत हो। ऐसी स्थान पर हमें रहना चाहिए जहां हमारी वैल्यू हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां पर आपको कोई पूछने वाला ना हो वहां चाहे हीरे मोतियों की वर्षा हो तब भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोन की वर्षा हो महाराज, स्वर्ण की वर्षा हो तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। और जहां प्रेम मिले, जहां सम्मान मिले, बोले वहां कोई ना बुलाए तब भी चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम सम्मान तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर सती ने निवेदन किया, भोलेनाथ ने कहा मना नहीं करूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो 2 गढ़ों को साथ में दिया और कहा मैया को लेकर के जाओ, यज्ञ को दर्शन करा करके, घुमा करके, माता पिता से मिला करके वापस ले आना। कहते हैं यही